आईसीएसई एंड आईएससी 2023 के रिजल्ट निकलने के बाद आपने भी सोचा होगा कि व्हाई नॉट वी टॉप इन आईसीएसई एंड आईएससी एग्जामिनेशन। 2023 के स्टूडेंट के लिए यही क्वेश्चन 2024 में है। उनके मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स ही खराब आए हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्कूलों ने उनके साथ चीट किया। स्कूलों ने क्या चीट किया? ढंग से नहीं पढ़ाया। अभी जिन स्कूलों के टॉपरों ने टॉप किया है, आप जैसा उनकी बातों को सुन लीजिए। ये टॉपर क्या कह रहे हैं? ये टॉपर कह रहे हैं कि अभी से ही वे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर रहे हैं, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो। मैं इस पब्लिकेशन का दिखा रहा हूं क्योंकि मैं इसको पढ़ता हूं। ये थोड़ा सा आसानी से अवेलेबल है और ये लगभग सभी जगह बिकते हैं और आसानी से अवेलेबल होते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे अभी सिलेबस को कंप्लीट करने के रेस में 2024 के लगे हुए। यही काम 2023 के स्टूडेंट के साथ था और यही 2025 के स्टूडेंट के साथ होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो साधारण स्कूल है, पहले सिलेबस को कवर अप किया जाए। सिलेबस को जैसे तैसे कवर अप करना, स्टूडेंट को सही जानकारी नहीं देना, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कराना। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, दूसरा जो फैक्टर टॉपरों ने बताया, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट के सिलेबस के साथ साथ उसके हिसाब से क्वेश्चन के पैटर्न किस तरह से होते हैं। आप साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए, तो इस तरह के बायोलॉजी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की कमी के कारण इस बार 2023 में एट लीस्ट 230 स्टूडेंट के मार्क्स टॉपर होने से बच गए। क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर किस तरह से होंगे ये बहुतों को नहीं मालूम है, तो वो करेंगे क्या? और यह बात बहुत अच्छी तरह से टॉपरों ने कही है कि आप पहले प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को बनाओ और क्वेश्चन आंसर किस तरह से लिमिटेड वर्ड में लिखे जाते हैं। और अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, तो इसकी भी तैयारी स्कूलों ने किस ढंग से कराई है, यह बात है। क्योंकि अधिकतर टॉपर अपने स्कूलों को क्रेडिट दे रहे हैं और स्कूलों ने अच्छी पढ़ाई टॉप की है। आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए तो 100% गारंटीड फैक्ट यह बात सामने आया है और मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देखेंगे मई बीत गया, जून के आने का समय है, सब जगह समर ब्रेक लगभग होने को है या हो चुका है। इस समर ब्रेक के दौरान आप में से अधिकतर आईसीएसई और आईएससी के स्टूडेंट क्या करते हैं? अधिकतर टॉपरों ने बताया कि वे समर ब्रेक का यूटिलाइजेशन ब्रेक पार्ट के रूप में करते हैं। प्रूफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वे क्या करते हैं? 10 ईयर्स को बनाते हैं। मैं वो सुबाल गुरुकुल का 10 ईयर्स है जो कि मैं आईएससी और आईसीएसई के लिए रखता हूं और अक्सर पढ़ता हूं, क्योंकि ट्यूशन भी है, स्कूल में भी पढ़ाने पड़ते हैं, तो वहां पर है। और ये 10 ईयर्स इसलिए उन्हें कि इससे ज्यादा क्वेश्चन रहते ही नहीं है। और सारे टॉपरों ने कहा कि वे जून तक या जुलाई होते होते 10 ईयर्स को कंपैरेटिवली चैप्टर वाइज रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। और जब उन प्री बोर्ड होते हैं उसकी बात तो छोड़ दीजिए, वे पहले सेंटअप एग्जामिनेशन जो सितंबर तक होते हैं उस समय तक ये 10 ईयर्स को इतनी अच्छी तरह से बना देते हैं कि उनके कोई दिक्कत ही नहीं होते हैं। टॉपरों ने कहा, आप प्रूफ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चाहे वो मुंबई के टॉपर हो और वेस्ट बंगाल के टॉपर हो। क्यों कहा जा रहा है कि टॉप मोस्ट स्कूलों से टॉपरों ने अपनी आगे की जर्नी की, यानी कि इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पर आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट टॉप करते गए? कारण कि स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई प्लान्ड वे में, और स्कूलों ने प्रॉपर गाइड किया बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को लेकर। यदि आप 10 ईयर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को लेकर पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या पता है कि इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। सारे नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएंगे, डिटेल पता चल जाएंगे, कैसे आंसर लिखने हैं उसके प्रॉपर वर्ड लिमिट पता चल जाएंगे, और स्टूडेंट को किस तरह से मार्क्स दिए जाने हैं यह भी बता दिए जाएंगे। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? मैक्सिमम मार्क्स चाहिए 99.98% और 99.9%, 499 आउट ऑफ 500 और 399 आउट ऑफ 400। आईएससी के स्टूडेंट ने कैसे स्कोर किया? इसके पीछे की वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने टॉप करने के फॉर्मूले को पता लगाया, स्कूलों ने गाइड किया, पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से रिवाइज किया और इसी तरह से आगे बढ़ा है। तो ये बातें अगर आपके दिमाग में किसी तरह से अट जाते हैं तो नो डाउट कि आप टॉप
अगले साल कर रहे हैं, या आईसीएसई से आईएससी में गए, इससे अच्छी तैयारी और कुछ होती ही नहीं है। 11th में पढ़ रहे हो, 11th को भी उसी तरह से पढ़ाई करनी है। और टॉपरों ने भी कहा कि वे 8 से ही 10th की तैयारी कर रहे थे, 9th से ही वो 10th के लिए पूरी तरह से जुट गए थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस 9th में कंप्लीट था और ट्रेजर ट्रो को 9th में नियरली कंप्लीट कर लिया था, और 10th में तो ट्रेजर ट्रो मर्चेंट ऑफ वेनिस को रिवाइव किया। इसी तरह से 11th में टेम्पेस्ट को पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि अलग भी नॉवेल है, और रेवरी के साथ साथ जितने भी उसके इंपॉर्टेंट पार्ट थे उसको अच्छी तरह से देख लिया। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो 11th से 12th जाते जाते ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, मेन सब्जेक्ट जैसे पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, उसमें फोकस करने का मौका मिलेगा। और ये बात आपके फेवर में जाती है, जो कि टॉपरों ने कहा। तो बने रहने, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब कीजिए।